गुरुवार की रात को अमेरिका के मरीन कमांडोज ने एक स्पेशल रेड ऑपरेशन में सीरिया के एक शहर जो कि नज़दीक है इराक़ के, उसमें अबू अबल बगदादी के जो सेकंड कमांड था, जो कि बाद में वो लीडर बना, उसका नाम था अबू इब्राहिम अल हाशमी, उसको उड़ा दिया। इस ऑपरेशन की प्लान जो है दिसंबर से की गई थी। इसमें मरीन्स ने भाग लिया और उसका टारगेट पक्का कर लिया था। मंगलवार को जो बाइडेन ने इस ऑपरेशन की इजाज़त दी, जिसको मरीन्स ने ऑपरेशनलाइज करना था। उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पे ड्रॉप किया और रेड किया उस बिल्डिंग पे, जो कि तिमंजिला बिल्डिंग थी और सफ़ेद ईंटों की बनी हुई थी। उसमें 3 मंजिल थी, नीचे भी सिविलियन थे और बीच में भी रह रहे थे लोग, और सबसे ऊपर जो 3rd फ्लोर था उसके अंदर अबू इब्राहिम के छुपे होने की या रहने की संभावना थी। इसको यकीन कर लिया गया। जैसे ही ऑपरेशनलाइज करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जो बाइडेन ने ट्यूसडे को, पिछले हफ्ते मंगलवार को, तो इसकी कार्रवाई गुरुवार की रात को शुरू हुई। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हुए। बीच में मैकेनिकल फेलियर होने की वजह से एक हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया, जिसको उतरना पड़ा। उसमें से मरीन उतर के उसको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उसको पीछे छोड़ के नहीं आना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने नीचे जो है घेराबंदी करके जो 1st फ्लोर पे लोग रह रहे थे उनको निकाला, उनको वार्निंग दी कि हम अमेरिकन सोल्जर्स हैं, तुम लोग बाहर आ जाओ, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम हमारे प्रोटेक्शन में हो। इस तरह कह के वो सिविलियंस को बाहर निकाला। उतने में जो 1st फ्लोर था उससे फायरिंग शुरू हो गई यूएस सोल्जर्स के ऊपर, जिसमें एक औरत और एक लेफ्टिनेंट जो है अबू इब्राहिम का अल हाशमी का, वो फायरिंग करने लगे। उस फायरिंग के दौरान दोनों मारे गए। उसमें जब बिल्डिंग में बाद में देखा गया तो उसमें बच्चे भी कुछ थे जो मारे गए। एक इन्फेंट था जिसको बचा लिया गया, उसको अमेरिकन सोल्जर्स ने बचा लिया। और जो तीसरी मंजिल पर था उस पर फायरिंग होने लगी। जब उस पर फायरिंग हुई रॉकेट लॉन्चर से और ऑटोमेटिक वेपन से, तो एक बड़ा ज़ोर का धमाका हुआ, जिसमें वो बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर था उसके पर खच्चे उड़ गए। तो ये धमाका इतना ज़बरदस्त था जिसकी उम्मीद नहीं थी मरीन्स को। तो पता चला कि उसने जो है वहाँ पे अपने 3rd फ्लोर के ऊपर उसके अंदर डिटोनेटर और बाकी प्लांट कर रखे थे और डिटोनेटिंग वेस्ट पहन रखी थी, जिससे उसने अपने आप को उड़ा लिया और वहाँ पे जो औरतें और बच्चे थी उनको भी उड़ा दिया। इसकी पूरी कार्रवाई लाइव जो बाइडेन, कमला हैरिस और जो कमांडर थे इसके मरीन्स के, उन्होंने लाइव इसको देखा और यूएस ट्रुप्स को कोई इसमें क्षति नहीं हुई। जिस तरह से अबू बकर बगदादी को मारा था 2019 में, ठीक उसी तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया गया। और आपको ये भी याद होगा कि ओबामा ने भी लाइव देखा था जब पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को कमांडोज़ ने मार गिराया था। तो ठीक इसी तरह की कार्रवाई हुई। ये भी दुनिया में एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। जिस तरह भारत ने जो है ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकवादी अड्डों को उड़ाया था, ठीक उसी तरह की कार्रवाई ये भी हुई है। और इसका दुनिया को भनक भी नहीं लग पाई और ना ही आईएस के गुर्गों को इसकी भनक लग पाई, जिससे कि वो बच निकलता और उसका मार डाला गया। आपकी सूचना के लिए बता दूं, सबसे खूंखार था ये इराक़ की सेना में। जब सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति था तब ये इराक़ की सेना में अफसर रह चुका था, अबू बकर इब्राहिम अल हाशमी। और यजीदी की हत्याकांड में ये इन्वॉल्व था। इसी के कहने पे यजीदी के साथ नरसंहार हुआ, औरतों का बलात्कार हुआ, उनको सेक्स स्लेव बनाया गया और यजीदियों को जो है सीरिया से और बाकी जगहों से मिटा दिया गया। तो ये सबसे बड़ा गुनहगार था यजीदी के नरसंहार का, जिसका बदला यूएस मरीन ने ले लिया। जब लाशें गिनी गई तो उसमें करीब 17 लाशें मिली, जिसके अंदर 5-6 औरतों की लाशें थी और एक खुद के चिथड़े उड़े हुए थे अबू बल हाशमी के, और बाकी कुछ बच्चे थे। डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट के हिसाब से कन्फर्म किया गया कि जो मारा गया है वो अबू इब्राहिम अल हाशमी ही है, और जो औरतें उसके साथ मरी थी उसकी शादीशुदा 3-4 पत्नी थी, बाकी और उसने एक्स्ट्रा रख रखी थी जो मारी गई। और जो बच्चे थे वहाँ पे 8-10 वो भी मारे गए। तो ऊपर के फ्लोर पे 15-16 लोग मारे गए और नीचे मिला के जो है 3-4 और मारे गए, जो कि एक लेफ्टिनेंट था उसका, जो नीचे सुरक्षा में
फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था और औरत थी, वो भी वेपन चलाना जानती थी, वो मारी गई। तो इस तरह से एक और ड्रेडेड आतंकवादी का अंत हुआ। ISIS के जो दूसरा लीडर बना था बगदादी की मौत के बाद, वो भी अब जो है थर्सडे के दिन, कल के दिन वो मारा गया। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है, एक महत्वपूर्ण संदेश है आतंकवादियों को कि तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारी मान से निकाल कर मारा जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में छुपा हो या दुनिया के किसी भी देश में छुपा हो। तो इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो आतंकवाद से निपट रही हैं और अमेरिका ने इसमें खासी सफलता प्राप्त की है। इस तरह से भारत ने भी जो है डीप स्ट्राइक करके पाकिस्तान को समझा दिया था और एयर स्ट्राइक करके भी समझा दिया था, जब उसके इतने पिल बॉक्स टाइप के बंकर जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे उनको नष्ट किया था मिसाइल के द्वारा, एयर अटैक के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन थे। इसके और भी डिटेल्स पता चलेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके फ़ोटोज़ भी रिलीज़ किए गए हैं जिसमें डेड बॉडीज़ दिखाई गई हैं और DNA टेस्ट हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें खुशी जाहिर की है कि बिना कोई कैजुअल्टी के US मरीन ने इस काम को बहुत अच्छे से प्रोफेशनली अंजाम दिया। उसमें एक हेलीकॉप्टर मैकेनिकल फेलियर की वजह से ख़राब हुआ जिसके वो नष्ट करके आए, क्योंकि कोई भी चीज़ दुश्मन देश में वो छोड़ना नहीं चाहते जिससे कोई दूसरा देश रिवर्स इंजीनियरिंग करे या उनके सीक्रेट वेपन्स या सीक्रेसी इक्विपमेंट को जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूज़ करे या उनको बाद में बेकार करे। आगे और भी इसका डिटेल पता चलेगा, मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी दुनिया में चर्चा नहीं हुई, ये होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक सर्कल में चर्चा का विषय होना चाहिए, इसकी एनालिसिस होनी चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए उन देशों को भी जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं। वो भी ऑपरेशन करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। खासकर भारत के लिए बहुत बड़ा एक लेसन लर्नड है। भारत भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जो कि हमारे दुश्मन हैं आतंकवादी पाकिस्तान में जो छुपे हुए हैं या POK में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन स्विफ्टली किए जा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं या आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं जवाब दूंगा अपना अलग से वीडियो बनाकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।